Assalamualaikum students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Now please take out your Urdu books. Okay students, so हम लोग यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मैचिंग है हमारे पास, वो करते हैं. जानवर, यहाँ पे देखिए थोड़े से जानवरों के नाम है, हमने उनको मैच करना है. पहले क्या है, ज़राफ़ा, और यहाँ ज़राफ़ा कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, सो हम इसको मैच कर देंगे. बंदर, और बंदर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इधर मैच कर देंगे. उसके बाद क्या है, बत्तख, बत्तख ये लिखा हुआ, इसके साथ इसको मैच करेंगे. देन सांप, और सांप कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, इधर मैच कर देंगे. भालू, ये रहा भालू, इसके साथ हम भालू को मैच कर देंगे. जानवर के हमने मैचिंग कर ली. उसके बाद क्या है, फलों के नाम है यहाँ पे, उनको मैच करना है. सबसे पहले क्या है, तरबूज, और तरबूज कहाँ है, ये लिखा हुआ, इधर मैच कर दें. अंगूर, अंगूर ये लिखा हुआ. केला, मुझे बताइए कहाँ है, ये रहा, इधर मैच कर दें. सेब, सेब कहाँ पर है, ये रहा, इधर सेब को मैच कर देंगे. अनार, अनार कहाँ लिखा हुआ है, मुझे बताएं, ये लिखा हुआ, सो हम यहाँ पे अनार को मैच कर देंगे. नाउ प्लीज़ मूव टू पेज नंबर 102. सो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है, आग बागबानी. स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा हुआ है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे. वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे, अल्लाह के बहुत प्यारे नबी थे और वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों से कहते थे कि एक अल्लाह को मानो. उनके ज़माने के बादशाह का नाम नमरूद था. उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात सबको बताने से रोका. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं माने. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते थे, वो लोगों से कहते थे कि अल्लाह ताला की बातों को माना करो. लेकिन उनके ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था, उसका क्या नाम था, नमरूद. क्या नाम था बादशाह का, नमरूद. तो वो जो बादशाह था वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकता था. लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नहीं माने. उन्होंने लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया. नमरूद ने उन्हें सज़ा देने के लिए एक जगह बहुत बड़ी आग जलवाई. उस आग के शोले आसमान को छू रहे थे. नमरूद ने कहा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दो. जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को नहीं माना, बल्कि वो लोगों को अल्लाह की बातों के बारे में बताते रहे, तो नमरूद ने क्या करा, नमरूद ने बहुत बड़ी एक आग जलवाई और क्या हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दो. और वो इतनी ज़्यादा आग थी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पर पूरा ईमान था. वो आग से डरे नहीं. जब उन्हें आग में डाला गया तो आग फ़ौरन राख बन गई. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी डरे नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह ताला उनके साथ हैं. तो जब उनको आग में डाला गया तो वो आग एक बाग बन गई, यानी वहाँ पर बहुत सारे फूल आ गए. अल्लाह पर पूरे ईमान की वजह से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है. तो बच्चों, हमने इस टॉपिक में क्या सीखा, क्या पढ़ा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे. हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी थे और वो क्या करते थे, वो लोगों तक अल्लाह ताला की बातों को पहुंचाते थे, यानी अल्लाह ताला की बातों को मानने के लिए कहा करते थे. लेकिन उनके ज़माने में एक बादशाह हुआ करता था. उस बादशाह का क्या नाम था, नमरूद. क्या नाम था उस बादशाह का, नमरूद. नमरूद क्या करता था, नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकता था. लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नहीं माने और वो अपने काम को करते रहे. वो अल्लाह की बातों को लोगों तक पहुंचाते रहे. फिर उस नमरूद ने क्या करा, उसने हुक्म दिया कि आग जलवाओ और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दो.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر پورا ایمان تھا، یعنی ان کو اللہ پر بہت زیادہ یقین تھا، انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ تو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ فوراً ایک باغ بن گئی، یعنی کہ وہاں پہ بہت سارے پھول آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر ایمان کی وجہ سے کیا لقب دیا گیا؟ خلیل اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ خلیل اللہ۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھنا چاہیے، ان پر پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا آگے کا ورک کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔